ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 99। यहाँ पर है श्लोक। प्रभुर, बोलिए आप लोग सब, प्रभुर मिष्टवाक्य शुनि सन्यासीर्गण चित्त फिरी गेल कहे मधुर वचन। प्रभुरमिष्टवाक्य शुनि सन्यासीरगण प्रभुरमिष्टवाक्य शुनि सन्यासीरगण चित्त फिर गेल कोहे मधुर वचन। चित्त फिर गेल कहे मधुर वचन। प्रभुरमिष्टवाक्य शुनि सन्यासीरगण चित्त फिर गेल कहे मधुर वचन। प्रभुरमिष्टवाक्य शुनि सन्यासीरगण चित्त फिर गेल कहे मधुर वचन। आप में से कोई कहे। माता जियों में से कोई।
प्रभु के मिष्ट वाक्य मधुर वाक्य सुनी सुनकर सन्यासी गण सन्यासियों के सभी दल चित्त चेतना फिरी, आप लोगों को बोलना है पीछे से, थोड़ा जोर से बोलिए, फिरी बदल गई, गेल गई, कहे कहा, मधुर मधुर वचन शब्द। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की। श्री चैतन्य महाप्रभु की मधुर वाणी सुनकर सारे मायावादी सन्यासी प्रभावित हो उठे। उनके चित्त बदल गए और उन्होंने मीठी वाणी में कहा। तात्पर्य, मायावादी सन्यासी चैतन्य महाप्रभु से उनकी यह आलोचना करने के लिए वाराणसी में मिले थे कि वे संकीर्तन आंदोलन में क्यों भाग लेते हैं। उन्हें संकीर्तन आंदोलन पसंद नहीं था। संकीर्तन आंदोलन के विरुद्ध यह आसुरी स्वभाव निरंतर बना हुआ है। जिस तरह यह चैतन्य महाप्रभु के समय में था, उसी तरह उनसे पूर्व प्रहलाद महाराज के समय में भी था। वे अपने पिता के न चाहने पर भी संकीर्तन करते थे और पिता तथा पुत्र के बीच मतभेद का यही कारण था। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया प्रहत ज्ञान आसुरम भावम आश्रितः। जो दुष्ट नितांत मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा वे जो आसुरी स्वभाव के हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। मायावादी सन्यासी आसुरम भावम आश्रिता हैं, अर्थात उन्होंने असुरों का मार्ग अपना रखा है, जो भगवान के रूप के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। मायावादी कहते हैं कि हर वस्तु का आखिरी उद्गम निर्विशेष है और इस तरह वे ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। यह कहना कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर का प्रत्यक्ष निषेध है, किंतु यह कहना कि ईश्वर हैं किंतु उनके न तो हाथ पांव या सिर होते हैं और न वे बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न खा सकते हैं, यह उनके अस्तित्व के निषेध करने का नकारात्मक मार्ग है। जो व्यक्ति देख नहीं सकता वह अंधा कहलाता है, जो चल नहीं सकता वो लंगड़ा कहलाता है, जिसके हाथ नहीं है वह असहाय होता है, जो बोल नहीं सकता वो गूंगा कहलाता है और जो सुन नहीं सकता वो बहरा कहलाता है। मायावादियों की यह कल्पना है कि ईश्वर के न हाथ हैं, न आँखें, न पाँव, न कान। वे एक तरह से ईश्वर को अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा, असहाय इत्यादि कहकर उनका अपमान करते हैं। इसीलिए भले ही वे अपने आप को महान वेदांती क्यों न कहते रहें, वे वास्तव में माया या प्रहतक ज्ञाना हैं। दूसरे शब्दों में वे प्रकांड पंडित तो लगते हैं, किंतु उनके ज्ञान का सार मानो निकाल लिया गया हो। निर्विशेष मायावादी सदैव वैष्णवों का विरोध करते रहते हैं, क्योंकि वैष्णव जन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को परम कारण मानकर उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। जिस प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को देखने और उनसे बात करने तथा साथ भोजन और नृत्य करने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रेम का ये निजी आदान प्रदान मायावादी सन्यासियों को नहीं भाते। इसीलिए बनारस के मायावादी सन्यासियों द्वारा चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने का मूल उद्देश्य उनके ईश्वर की साकार विचारधारा को परास्त करना था। किंतु प्रचारक के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन मायावादी सन्यासियों के मन को बदल दिया। वे सभी महाप्रभु की मधुर वाणी से द्रवित हो उठे और उनके मित्र बनकर उनसे मधुर वाणी में बातें करने लगे। इसी तरह सभी प्रचारकों को विरोधियों का सामना करना पड़ेगा, किंतु उन्हें और अधिक शत्रुतापूर्ण नहीं बनाना चाहिए। वे तो पहले से ही शत्रु हैं
और यदि हम उनसे रुक्ष भाव से या अशिष्टता से बात करेंगे तो उनकी शत्रुता केवल बढ़ेगी। अतएव जहाँ तक हो सके हमें चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और विरोधियों को शास्त्रों के उद्धरण देकर तथा आचार्यों के प्रमाण प्रस्तुत करके प्रभावित करना चाहिए। इसी प्रकार से हम भगवान के सारे शत्रुओं को परास्त करने का प्रयास करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो चैतन्य चरितामृत का ये अध्याय है, 7वां अध्याय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पूर्व के अध्यायों में गुरु का वर्णन विस्तार से किया। चैतन्य चरितामृत का प्रारंभ होता है जहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कुछ तत्वों को कहते हैं, कुछ तथ्यों को कहते हैं और सबसे पहले प्रणाम करते हैं गुरुओं को। तो अब तक के अध्याय में उन्होंने गुरुओं को समझाया और अब इस अध्याय से वे पंच तत्व को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 तत्व। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, ये एक तत्व हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने अपने आप को 5 रूपों में, कृष्ण ने 5 रूपों में प्रकट किया। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। अब जब बंद कर दो, एक काम में एक किया करो काम। क्लास भी सुन रहे हैं, जब भी हो रहा है, और पता नहीं शायद व्हाट्सएप पे भी चल रहा है। ये चैंटिंग नहीं, चीटिंग होती है ये, कि हम सारे काम एक साथ कर रहे हैं। तो जब करें तो पूरा ध्यान जब पर रहना चाहिए, और जब क्लास सुने तो पूरा ध्यान क्लास पर। सही है। आप लोग सोच रहे होंगे हम केवल उनके लिए कह रहे हैं। आपके सबके मन में प्रसन्नता होगी, अच्छा हुआ उनको डांट पड़ी। ये सबके लिए है। कभी कभी हम देखते हैं भक्त बैठते हैं क्लास में और जब भी करते रह रहे हैं, क्लास भी सुन रहे हैं, कभी कभी कीर्तन चलता है उसमें भी आराम से बैठकर पता नहीं कैसे कर लेते हैं। हम तो पूरा शांति हो तब भी हमारा मन कृष्ण में नहीं लगता है।
और आप लोगों का मन क्लास सुनते सुनते, कीर्तन सुनते सुनते, सेवा करते करते आपका कृष्ण में मन लग जाता है। बड़े महान लोग हैं आप लोग, लेकिन प्रयास किया करिए कि ऐसा ना करें, ठीक है। प्रभुपाद कहा करते थे कि अगर कोई गलत कह रहा है तो उसको कहना चाहिए कि आप बहुत महान हैं, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा ज्ञान है, अब उसको सब साइड में रख दीजिए और भगवान की कथा सुनिए, ठीक है। सो श्री चैतन्य महाप्रभु पंचतत्वात्मकम रूपम, 5 रूपों में प्रकट होते हैं। तो इस अध्याय के प्रारंभ से उन 5 तत्वों को समझाते हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। फिर 5 तत्वों को समझाने के बाद कैसे महाप्रभु बनारस गए, उन्होंने सनातन गोस्वामी को ज्ञान दिया, उसका वर्णन करते हैं। और फिर वर्णन करते हैं कि कैसे बनारस में जो वहाँ पर भक्त थे वो बड़े दुखी हो रहे थे कि ये लोग भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, महाप्रभु आपके प्रति अपराध कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, कुछ कीजिए आप। महाप्रभु केवल मुस्कुरा दिए। और अगले ही दिन एक ब्राह्मण आए, महाप्रभु को कहते हैं आइए आइए, आपको हम घर पर आमंत्रित कर रहे हैं, हमने सभी सन्यासियों को बुलाया है। और फिर ये भी कहते हैं हमें पता है आप सब सन्यासियों के साथ मिलते जुलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप आइए। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि अरे जब पता है कि नहीं मिलते हैं तो क्यों आए बुलाने के लिए? आपको पता है महाप्रभु नहीं जाते हैं, फिर क्यों आए? भगवान की प्रेरणा से, क्योंकि उस दिन महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। महाप्रभु पहले कहीं नहीं, महाप्रभु का नियम था कि महाप्रभु कहाँ पर लिया करते थे प्रसाद? हर एक के घर में नहीं, जिस घर में शालिग्राम शिला की पूजा हो, ब्राह्मण हो, भगवान का नाम हो, वहाँ पर लिया करते थे, हर जगह नहीं ले लेते थे प्रसाद। और विशेष करके अगर अन्य सन्यासीगण आ रहे हैं, मायावादी इत्यादि, बनारस में कौन है? वही थे। महाप्रभु ज़्यादा उनसे मिलते जुलते नहीं थे, तो नियम था और सब जानते थे। तो ब्राह्मण ने भी आकर कहा कि हमें पता है कि आप अन्य सन्यासियों से मिलते नहीं हैं, दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा है कि हमने सभी सन्यासियों को बुलाया है, आप भी आइए। और महाप्रभु ने कहा ठीक है आएंगे। तो उस दिन फिर महाप्रभु गए और महाप्रभु ने वहाँ सारे सन्यासी आए हुए थे, प्रकाशानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। तो महाप्रभु गए, सन्यासी गण हैं, प्रणाम किया, हाथ धोए, जहाँ हाथ पांव धोए जाते हैं वहाँ धोए, और फिर वहीं बैठ गए महाप्रभु। तो जो प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि थे वो लोग भाग कर आ रहे, अरे नारायण नारायण क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं कि वे लोग सन्यासियों को नारायण कहते हैं, या वो तो कभी कभी सभी को नारायण कहते हैं, उनके लिए सभी नारायण हैं। आप मिले हो ऐसे कोई सन्यासी से? हम एक बार गए थे कार्यक्रम में, तो उसमें उनको भी बुलाया था, कोई सन्यासी गण थे। तो वो स्वाभाविक है, वो सन्यासी हैं, तो हमने सोचा जब बैठने के लिए बनाया था तो हमारे लिए और उनके लिए, दोनों के लिए समान बना हुआ था। तो हमें अच्छा नहीं लगा, कुछ भी हों, भले मायावादी हों, लेकिन कम से कम सन्यासी आश्रम का आदर करना चाहिए। तो हम नीचे बैठ गए कि हमने कहा सन्यासी पहले बोल लें, उसके बाद हम बोलेंगे। तो तुरंत हमारे अरे नारायण नारायण यहाँ आइए। हमें लगा पता नहीं किसको बुला रहे हैं। तो और वो गाय को भी ऐसे सहला रहे थे, नारायण नारायण, हर एक चीज़ उनके लिए नारायण है। तो खैर तो उन्होंने आकर उठाया महाप्रभु को, अरे अरे आइए, आप वहाँ कहाँ बैठ रहे हैं? और फिर उन्होंने एक प्रश्न किया महाप्रभु से कि आप सन्यासी हो, ये वेदांत क्यों नहीं पढ़ते हो? क्या प्रॉब्लम है वेदांत में आपको? क्या तकलीफ़ है वेदांत से? आप सड़कों पर घूमते रहते हो, कीर्तन करते रहते हो, ये कहाँ का नियम है? ये तो इस्कॉन वालों को भी पूछा जाता है ना, आज भी पूछा जाता। प्रभुपाद कह रहे तात्पर्य में, जो उस समय होता था आज भी हो रहा है, आज भी हम लोगों को पूछा जाता है, ये क्या सड़क पर क्यों कर रहे? भक्ति करनी है घर में अंदर करो, ये दिखावा मत करो। अभी कुछ दिन पहले हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो अब स्वाभाविक है जपमाला हाथ में लेके जप करते रहते हैं कि क्या करें। और तो हम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, एक पार्क है हमारे मंदिर के पास। तो एक व्यक्ति हमें बोले, मिले, देखे, पहले तो हम एक राउंड लगा रहे हो, केवल देखा, फिर दूसरे राउंड के लिए आए तो हमें बोलते हैं कि आप जप कर रहे हो भगवान के नाम का? हमने कहा हाँ।
तो बोले यहाँ क्यों कर रहे हो, आप तो वॉकिंग के लिए आए हो ना, तो यहाँ क्यों कर रहे हो, आपको अंदर मंदिर में करना चाहिए, यहाँ क्यों कर रहे हो। तो उनका ये विचार था कि क्या ये सब दिखावा क्यों कर रहे हो, ये माला लेके हरे कृष्णा, अरे भगवान की भक्ति करनी है, मन में करो, बोलने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि क्यों कर रहे हैं। हमने कहा कि देखिए वैसे हम चल रहे हैं, चलते हुए कोई फिल्म का गाना गाएं या कोई इधर उधर की राजनीति की बातें करें, उससे अच्छा तो भगवान का नाम ले लेना, क्या गलत है। तो बोले हाँ, भगवान का नाम तो कभी भी लिया जा सकता है। हमने कहा तब फिर आपको प्रश्न ही नहीं करना था ये, जब कभी भी लिया जा सकता है। तो आज भी लोग विरोध करते हैं। तो महाप्रभु से कहा ये क्या एक भावुक व्यक्ति की तरह घूमते रहते हो, वेदांत क्यों, वेदांत से आपको क्या तकलीफ़ है। महाप्रभु ने कहा कोई तकलीफ़ नहीं है वेदांत से, वो तो शास्त्र है, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे कहा कि तुम ना केवल कीर्तन करो। गुरु मोर मूर्ख मानी कोरिला शासन, गुरु ने कहा कि तो मूर्ख व्यक्ति है, दंड दिए, क्या कहा कि तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, तुम महामंत्र करो, बस कीर्तन करो। तो इसीलिए मैं कीर्तन करता हूँ। और हुआ क्या, जपीते जपीते कीर्तन करते करते हईला पागल, मैं पागल हो गया हूँ, ये प्रभाव इतना है मंत्र का। और फिर महाप्रभु ने हरिनाम की महिमा को कहा। किनको कह रहे हैं, जो लोग केवल शास्त्र पढ़ते, वेदांत पढ़ते हैं कि बस वेदांत। महाप्रभु ने हरिनाम की महिमा कही, और जब हरिनाम की महिमा कह दी तो अब ये जो श्लोक है ये बड़े ध्यान से सुन रहे थे वो लोग। हाँ, और यहाँ पर है कि महाप्रभु कह रहे हैं, यहाँ पर जो वर्णन है कि बड़ा मधुर उन्होंने बोला। प्रभुर मिष्ट वाक्य, हम जब ये मिष्ट पढ़ रहे थे तो हमें मिष्टी दोही याद आ रही थी, है ना, एक अच्छा डिश है। आपने खाया है कभी मिष्टी दोही? मीठी होती है, कड़वी होती है? मीठी होती है, राइट, मिष्टी दोही। तो महाप्रभु के जो मुख से शब्द निकल रहे थे वो ऐसा था कि मिष्टी दोही खा रहे हैं वो लोग एकदम। और फिर महाप्रभु के मुख से निकल रहे तो प्रसाद है। तो अब आप सोचिए, एक तो प्रसाद, ऊपर से स्वीट, तो और बढ़ जाता है ना उसका स्वाद। तो महाप्रभु के शब्दों को सुनकर हृदय परिवर्तित हो गया उनका, ये यहाँ पर आज वर्णन है। और प्रभुपाद ने, देखिए प्रभुपाद अब अनुवाद में क्या है, महाप्रभु के मधुर शब्दों को सुनकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने मीठी वाणी में जो भी कहा वो सन्यासी गण वो सब प्रभावित हो गए। लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं मायावाद के विषय में। प्रभुपाद ने कोई मीठी बात नहीं लिखी, मीठा हो गया, लेकिन प्रभुपाद मायावाद का विषय लिख रहे हैं पहले ही। ये सब मायावादी अपराधी हैं, इतना वर्णन कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा दिया? महाप्रभु का गुणगान करने के लिए, कि हालांकि इतने बड़े अपराधी हैं, भगवान को अंधा लंगड़ा या आंखें नहीं है, बोल नहीं सकते, लेकिन महाप्रभु को देखिए कितनी सहनशीलता से उन्होंने क्या किया, जो सकारात्मक चीज़ें हैं, भगवान के नाम का गुणगान किया, खंडन नहीं किया उन सन्यासियों का कि आप लोग सब अपराधी हैं, आप लोग सब मायावादी हैं, कुछ नहीं कहा, भगवान के नाम का गुणगान। तो इसको समझाने के लिए प्रभुपाद इस तात्पर्य में 3 चीज़ों को बता रहे हैं, 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें जो प्रभुपाद तात्पर्य में प्रकट कर रहे हैं। पहली बात प्रभुपाद लिखते हैं कि जो संकीर्तन आंदोलन है महाप्रभु का, इसमें हमेशा से विरोध रहा है और रहेगा। ये प्रभुपाद पहली बात लिख रहे हैं। वैसे प्रभुपाद कहा करते थे कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो मान लो सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि अगर गलत जा रहे हो तो कौन विरोध करेगा? सारी दुनिया ही गलत है, उनको बड़ा अच्छा लगता है गलत करना। लेकिन अगर आप सही दिशा में जा रहे हो तो विरोध होगा ही। तो जब हमने पहली बार सुना तो हमने कहा ऐसे क्यों, हम सही काम कर रहे हैं तो विरोध क्यों? अरे हम गलत करें, शराब पिएं, मांस खाएं, धोखा दें, तब विरोध होना चाहिए। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये तो कलयुग में होना ही होना है, सारे ही लोग कर रहे हैं तो विरोध कौन करेगा? इसीलिए सही पथ पर हैं तो विरोध होता है। तो यहाँ पहली चीज़ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि संकीर्तन आंदोलन का सदैव से विरोध हुआ। महाप्रभु आए ही थे इस संकीर्तन आंदोलन को फैलाने के लिए। ऐसा वर्णन है कि जब महाप्रभु शची माता के गर्भ में थे
तो देवताओं ने स्तुतियाँ की, गर्भ स्तुति। देवताओं ने आकर प्रार्थना की। जैसे श्री कृष्ण जब देवकी के गर्भ में थे तो देवताओं ने प्रार्थना की थी, ऐसे ही जब महाप्रभु गर्भ में थे तब देवताओं ने आकर प्रार्थना की। और देवताओं ने कहा उनकी प्रार्थनाओं का सार कि हे कृष्ण, आप अब आए हैं इस संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए। संकीर्तनय पितरको, भगवान क्या हैं? संकीर्तन आंदोलन के प्रणेता हैं, प्रारंभ करने वाले हैं। और आप वेदों को और भक्तों की आप रक्षा करते हो। ऐसी बहुत सारी प्रार्थनाएं उन्होंने की। और वे कह रहे थे कि आप अजन्मा हैं और शची माता के गर्भ में आप आए हैं, आप अलग अलग अवतार लेते हैं। और अंत में एक प्रार्थना करते हैं, देवता कहते हैं कि हमारा बड़ा भाग्य है कि हम आपको गाते हुए और नाचते हुए देखेंगे। पाश्चात्य जगत में एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? मेरे लिए भगवान है नाचते गाते व्यक्ति, उसको मैं भगवान मानूंगा। चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना नहीं था उन्होंने, तो वहाँ अगर ऐसा भी कहा है तो भगवान उस रूप में आ गए, लो मानो अब कम से कम नृत्य करते हुए भगवान, गाते हुए भगवान। तो देवता कह रहे हैं कि हमारा भाग्य है, हम इस आनंद का अनुभव करने वाले हैं जिसको आप अब प्रकट करेंगे। और फिर वो कहते हैं आपको आने की वैसे आवश्यकता नहीं है। भगवान को क्या आवश्यकता है आने की? असुरों को मारने के लिए आते हैं, उनको आना पड़ेगा असुरों को मारने। बस थोड़ा सा सांस लेना बंद कर दें, असुर वैसे ही मर जाएगा। भगवान थोड़ी हवा कम कर दें। तो क्यों आते हैं भगवान? तो देवता कह रहे हैं कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके भक्त कारण दे रहे हैं कि आपको आने की क्यों ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप आते हैं। कृपा है, क्यों ज़रूरत नहीं है? वो कहते हैं आपका एक एक सेवक, बहुत सुंदर बात देवताओं ने कही। देवताओं ने कहा आपका एक एक सेवक हे कृष्ण इतना शक्तिशाली है कि कई ब्रह्मांडों का उद्धार कर सकता है, फिर आपको आने की क्या आवश्यकता है? शायद देवतागण श्रील प्रभुपाद का वर्णन कर रहे होंगे, है ना, वो मन में ये सोच रहे होंगे कि एक एक भक्त, जब ये कह रहे हैं देवता, ये शास्त्र प्रमाण है कि देवता कह रहे हैं कि आपका एक एक भक्त कई ब्रह्मांडों का उद्धार कर सकता है, तो शायद हो सकता है कि देवताओं के मन में हो रहा होगा कि आगे चलकर श्रील प्रभुपाद आने वाले हैं। और श्रील प्रभुपाद ऐसे भक्त हैं कि वो कई कई ब्रह्मांडों का उद्धार कर सकते हैं, इसीलिए अभी भी कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। श्रील प्रभुपाद किसी और ब्रह्मांड में इस समय इस्कॉन प्रारंभ कर दिया होगा उन्होंने कि चलो और ब्रह्मांडों का उद्धार होना, एक का हो गया और का करना चाहिए। तो देवताओं ने इस बात को कहा। और फिर देवता कहते हैं कि ये जो संकीर्तन है, ये जो भगवान के नाम का जप है, ये जितनी भी वैदिक विधियां हैं, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, उन सब की पूर्णता का प्रभाव या उन सब की पूर्णता तभी होती है जब भगवान का नाम लिया जाता है। और आप व्यक्तिगत तौर पर इस कीर्तन को आरंभ करने वाले हैं। अब इस ब्रह्मांड का उद्धार निश्चित है। मतलब देवता कहते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये सभी कर्मकांड, ये कुछ नहीं होने वाला उससे, खुद ही कह रहे हैं। सारे कर्मकांड देवताओं के लिए ही तो होते हैं, कि किसके लिए करते हो आप लोग? कर्मकांड किए जाते हैं वैष्णवों के लिए, कर्मकांड किए जाते हैं भगवान के लिए, देवताओं के लिए। तो देवता खुद ही कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला इस सबसे, संकीर्तन करें तभी उद्धार होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संकीर्तन, भक्त जाते हैं संकीर्तन पे, ग्रंथों का वितरण करते हैं। विरोध आज भी होता है। आप मंदिर बनाओ, बड़ी शांति से आप कीर्तन करो, लोगों को प्रसाद बांटो, ऐसे स्थानों में बांटो जहाँ लोग गरीब हैं, भूखे हैं, उनको कई महीने तक भी आप हर रोज़ प्रसाद खिलाओ, लेकिन फिर भी मंदिरों को जला दिया जाता है, फिर भी भक्तों को मार दिया जाता है आकर। किस लिए? क्योंकि वो भक्ति कर रहे हैं। आज बांग्लादेश में जो हुआ,
वो इसलिए नहीं हुआ कि वो लोग कोई और कुछ और कार्य कर, क्योंकि भक्ति कर रहे हैं भगवान की, इसीलिए मंदिरों को जलाना, इसीलिए मंदिरों को तोड़ना, ये आज भी हो रहा। प्रभुपाद जो लिख रहे हैं तात्पर्य में कि होता आज भी हो रहा। लेकिन साथ साथ ये संकीर्तन जो प्रभुपाद ने प्रारंभ किया, भगवान का नाम, भगवान के ग्रंथ, ये उद्धार भी कर रहे हैं। हमारी एक बस पार्टी एक स्थान पर थी इस्कॉन की, तो ग्रंथ वितरण कर रहे थे, तो उनको एक दिन एक शराबी मिला, पूरा नशे में, खड़ा भी नहीं हो पा रहा ठीक से। आप जानते हैं कि जब व्यक्ति शराब पी लेता है तो अपने आप को बादशाह मानने लगता है ना। तो वो आया, अरे क्या है तुम्हारे पास? तो भक्तों ने उसको पूरा श्रीमद् भागवत दे दिया, भले ये सेट है ले जाइए। कितने का है? इतने का। उसने जेब से पैसा निकाला, पैसा भी बहुत था उसके पास, और पूरा भागवतम सेट खरीद लिया। अब खरीद तो लिया, लेकिन उसकी शक्ति नहीं थी उठाने की, लेके जाने की, वो तो खुद ही हिल रहा था, तो कहाँ से होगा। तो उसने भक्तों ने देखा तो कहा कोई बात नहीं, हम आते हैं आपके घर तक छोड़ कर आते हैं। देखिए भक्त कितने कृपा करते हैं ना, उसको भागवतम दे रहे हैं, उसके बाद भी कहे घर तक छोड़ कर आते हैं। तो घर तक छोड़ने चले गए उसको। जैसे ही घर पर गए तो उसके जो घर वाले थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे ये नशे में कुछ भी करता है, ये है वो है, ये ग्रंथ उसके लिए नहीं है, ले जाओ। अब भक्त सोच रहे क्यों आए छोड़ने, अच्छा था कि वहाँ से चला तो गया था सेट। अब घर पे आके तो ये लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये क्या है। तो घर वाले भी थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति की, तो उन्होंने कहा ये सब किताबें इसको नहीं छूनी चाहिए, ये बड़ा पापी व्यक्ति है, शराब पीता है, ये सब करता है। अब भक्तों ने फिर समझाया किसी तरह, क्योंकि अब सोचिए कि वो जो भक्त था वो शायद अपना स्कोर सोच रहा होगा, यार मेरा इतना स्कोर में कमी हो जाएगी कि ले किसी तरह, या कुछ भी सोच रहे हो। तो उसने दे दिया भागवतम सेट। तो आ गए भागवतम सेट के। अगले दिन सुबह जब भक्त तैयारी कर रहे थे अगले स्थान पर जाने की, तो वो व्यक्ति आया। इस समय थोड़ा ठीक ठाक था, नशा वशा उतर गया था, कोई शराब नहीं पी थी उसने। तो वो आया और उसने भक्तों को कहा कि मैंने आज से निर्णय किया है कि मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। देखिए केवल भागवत स्पर्श की थी उसने, अभी पढ़ी नहीं थी। ऐसा मत सोचिए कि रात भर वो भागवतम पढ़ कर आया था, रात भर तो नशे में था। स्पर्श कर लिया था उसने, और उस भागवत को स्पर्श करने से अगले दिन आकर उसने कह दिया, मेरे घर वालों ने भी बहुत मुझे बुरा भला कहा। अच्छा, घर वाले तो सालों से बुरा भला कह रहे थे, शराब नहीं छोड़ रहा था, लेकिन आज भागवत का स्पर्श हो गया। अगले दिन उसने कह दिया बिल्कुल शराब, और भी थोड़ी सी बुक्स लेकर गया भक्तों से। तो ये भागवत, अभी भद्र पूर्णिमा आ रही है ना, हम लोग सब भागवत का यहाँ पर तो हमने सुना बहुत ज़्यादा कर रहे हैं नोएडा में भागवतम का वितरण। तो ये देखिए ये प्रभाव है भागवत का कि केवल उसको स्पर्श हो गया, उसका जीवन बदल गया। और लोग बताते हैं कि आगे चलकर भक्तों ने बताया कि वो इतना हो गया कि क्योंकि वो बदल गया तो जो गांव था वहाँ सारा प्रभाव हो गया कि ये व्यक्ति कैसे बदल सकता है, क्या किया इसने। हमने कहा वो भागवतम लिया था सब, तो सब लोग वहाँ पर, अब वो व्यक्ति केवल खुद पालन नहीं करता है, आसपास के लोगों को भी भक्ति में जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो इतना जीवन बदल रहा है, लेकिन विरोध अभी भी चल रहा है, लोग नहीं देख रहे हैं। एक बार हमसे किसी पत्रकार ने पूछा था, हम किसी नए शहर में गए थे, हम लोग वहाँ रथ यात्रा करने वाले थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। तो पत्रकार आए, हमने कहा हम लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो पत्रकार ने एक प्रश्न पूछा कि आप लोग यहाँ क्या धर्म परिवर्तन करने आए हैं, कन्वर्शन करने आए हैं? ये आप जानते हो पत्रकार लोग कुछ ऐसा जानना चाहते, फिर उसको बड़ा कुछ करके लिख दें। मैंने कहा आप लोग परिवर्तन करने आए हैं, हैव यू कम हियर फॉर चेंजिंग पीपल, बदलने के लिए आए हो, धर्म परिवर्तन? हमने कहा बिल्कुल हम लोग यहाँ परिवर्तन करने आए हैं। और सारे जितने पत्रकार थे सब अपनी बुक लेके रेडी हो गए कि ये तो मसाला मिल गया एकदम, कि ये, और ये बहुत पहले की बात है जब ये सरकार बदली नहीं थी। तो उस सरकार में ऐसा बोल देना, ये तो मतलब मान लीजिए कि बहुत बड़ा जुर्म है। हाँ, आपको तो अरेस्ट कर लेंगे अगर अरे आप लोग आए, क्योंकि उस समय कहा जाता था सैफरन टेरर। हाँ, आज वही सैफरन टेरर यहाँ के
मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सैफरन टेरर, तो ऐसा कहा जाता था। तो उस समय में हमने जैसे ही कहा कि हाँ निश्चित हम लोग परिवर्तन करने आए, तो सारों के रेडी हो गए कि अब जो ये बोलेंगे कल न्यूज़पेपर हेडिंग, देखो इस्कॉन वाले ये कर रहे हैं, इस्कॉन वाले वो कर रहे हैं। हमने कहा हम लोग लोगों का दिल बदलने के लिए आए हैं। अगर हृदय परिवर्तन हो गया तो धर्म तो अपने आप बदल जाएगा, उसकी कोई हमें चिंता नहीं। आप लोग प्रसन्न हो रहे हैं, सारे प्रेस रिपोर्टर दुखी हो गए कि हमारा सारा मसाला चला गया। हमने तो सोचा था कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी। तो इसलिए ये विरोध आज भी है। तो हमें प्रयास, ये पहली बात प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि अपोजिशन होगा। प्रहलाद महाराज का उदाहरण दे रहे हैं, हमें करते रहना है, हमें छोड़ना नहीं है, उन लोगों को समझाना है जो समझते नहीं हैं इस संकीर्तन आंदोलन का महत्व। दूसरी बात प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि कैसे भगवान को चाहे प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में उनको नकारा जाए, ये नास्तिकता है। जैसे प्रभुपाद मायावादियों को कह रहे हैं कि वो कहते देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो दरअसल नास्तिकता है। तो नास्तिकता क्या है, हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारे हृदय में भक्ति करते हुए भी नास्तिकता ना आ जाए। नास्तिकता क्या है? जैसे लोग कहते हैं इस जगत में कि भगवान को क्यों नकारते हैं, लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, देखिए समाज में इतना सारा बुरा हो रहा है, लोग मर रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं। आज कहाँ युद्ध नहीं चल रहा है, रशिया युद्ध कर रहा है, इजराइल युद्ध कर रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हुआ। वो लोग कहते देखिए भगवान कहाँ है, और आप कहते भगवान की भक्ति करो। तो ज़्यादातर लोग इन कारणों से ये दिखा कर कि देखो कुछ नहीं है, समाज में सारा गलत हो रहा है, और वो बताना चाहते हैं। और दूसरी ओर वैज्ञानिक गण हैं जो ये बताना चाहते हैं कि ये जो प्रकृति के परे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसको हम समझ नहीं पा रहे, दरअसल कुछ नहीं है, ये सब विज्ञान है। शरीर मर जाता, व्यक्ति मर जाता है, शरीर से आत्मा निकलती है, साइंटिस्ट कहते कुछ नहीं, केवल केमिकल्स ख़त्म हो गए हैं। तो एक तरफ ऐसे लोग जो समाज के लोग बनकर समाज का भला मानते हुए भगवान को नकारते हैं, दूसरे ओर वैज्ञानिक हैं जो ये कहते हैं हम सारा कुछ विज्ञान के आधार पर समझा सकते हैं, है ना, अपना आदमी खुद बना सकते हैं, हम अपना मनुष्य खुद बना लेंगे, हमें भगवान की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। एक बार वैज्ञानिकों ने कह दिया भगवान को, भगवान ज़रूरत नहीं है हमें, हम अपना मनुष्य खुद बना लेंगे, आप जाइए। भगवान ने कहा बहुत अच्छा है, मेरी तो टेंशन ख़त्म हुई, तो बनाओ। तो उन्होंने मिट्टी लेकर बनाना शुरू कर दिया पुतला, कि फिर उसमें हम कुछ अपने विज्ञान से जान डालेंगे। जैसे ही पुतला बनाना शुरू किया, भगवान ने कहा 1 मिनट रुको। उन्होंने कहा क्या हो गया? बोले पहले अपनी मिट्टी लेकर आओ। अब तुम बनाना चाहते हो ना, तो पहले अपनी मिट्टी लेकर आओ। तो मिट्टी तक तो बना नहीं सकते, मनुष्य बनाने की बात करते हैं। तो ये दोनों तरह के लोग नास्तिकता को प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से ये विद्रोही हैं। जो हृदय में विद्रोह की भावना है वो इन कारणों को, ये तो छुपाने की बात है, अपने विद्रोह को कुछ उनको ढकना है, इसीलिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दरअसल विद्रोही हैं, इसीलिए नास्तिक हैं। तो जब सत्य को दबाया जाता है उसको नास्तिकता कहते हैं। सत्य से जब दूर जाया जाता है, और हम सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नास्तिक हैं, क्योंकि हम सत्य को देखना नहीं चाहते हैं। हम भक्ति भी केवल इसलिए करते हैं कि हमारे हृदय में जो हमने भावना लाई हुई है इस जगत में बहुत सुखी रहने की, बस उसलिए आते हैं। भगवान के सामने प्रणाम करते, भगवान मेरी फैक्ट्री अच्छी चले ताकि मैं माया में पड़ा रहूं, भगवान मेरे घर परिवार बहुत अच्छा चले ताकि मेरी आसक्ति बढ़ती रहे, और मैं इस जगत में पड़ा रहूं। हम लोग भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नास्तिक हैं। क्यों? एक विद्रोह की भावना, सत्य को स्वीकार करने की भावना नहीं है। परम सत्य श्री कृष्ण हैं और हम इसको स्वीकार नहीं करना चाहते। प्रभुपाद के ग्रंथ चीज़ों को बहुत स्पष्ट करते हैं।
कभी कभी लोग इस्कॉन के लोगों का इसलिए भी विरोध करते हैं कि ये लोग तो केवल कृष्ण को मानते हैं। अरे इतने सारे भगवान हैं, इंडिया में कमी नहीं है, कुछ शास्त्रों के आधार पर हैं, कुछ हमारे मनगढ़ंत भगवान हैं, कमी नहीं है भारत में। भारत बड़ी उपजाऊ भूमि है, हर गली में एक भगवान प्रकट होते रहते हैं। तो वो लोग कहते हैं ये लोग केवल कृष्ण को मानते हैं। दो महत्वपूर्ण बातें प्रभुपाद ने जब प्रचार किया, सो प्रभुपाद ने क्या समझाया। भारत में लोग जानते थे कि कृष्ण भी भगवान है, ये बात तो हम लोग बचपन से जानते थे। प्रभुपाद ने कौन सा नया काम कर दिया। तो प्रभुपाद ने क्या किया, लोग जानते थे कृष्ण भी भगवान है, प्रभुपाद ने समझाया कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं। और इस चीज़ को समझना, फिर लोग कहते नहीं नहीं क्या, फिर बाकी आप क्या है, राम क्या है, फिर वराह क्या है, नरसिम्हा क्या है, वो भी समझाया गया कि जब कृष्ण कहा जाता है तो कृष्ण में उनके सारे विस्तार आ जाते हैं। इसीलिए जब कृष्ण कह रहे हैं तो केवल कृष्ण नहीं, लेकिन हाँ जैसे ब्रह्मा जी समझाते हैं मूल तो कृष्ण है। तो ये भावनाओं से दूर जाना और सत्य से, हम सब भी सत्य से दूर जा रहे हैं। आंखें बंद, हम लोग खरगोश की तरह हैं। खरगोश भागता है अपनी जान बचाने के लिए, फिर उसको कुछ नहीं मिलता तो आंख बंद कर कर बैठ जाता है कि सारी जगत में अंधेरा हो गया, कोई मुझे देख नहीं पा रहा है। हम लोग इसी तरह हैं, भगवान से दूर जाना चाहते हैं, सत्य से दूर जाना चाहते हैं। ये विश्वास ही नहीं करना चाहते कि एक दिन मरेंगे। है आप लोगों को विश्वास? हम लोग बचपन में अगर घर में बात भी कर दें ना मरने की, तो हमारे माता पिता मरने की बात नहीं करना, कभी सच हो जाएगा। तो सच तो होने वाला है एक दिन। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो नहीं मरेगा। हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं, हमें नहीं देखना है। और इसीलिए हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं मरना तो है ही नहीं, जितना पैसा कमाना कमा लो। यही चीज़ हमें लोगों ने आश्रय पैसे का ले लिया, कृष्ण का नहीं लिया। तो ये सत्य से दूर जाना, ये नास्तिकवाद है। और बड़े ढीठ होना और पाप करना। प्रभुपाद ईशोपनिषद में लिखते हैं कि पाप की जड़ क्या है। प्रभुपाद कहते हैं डेलिबरेट डिसोबीडियंस ऑफ द लॉज ऑफ नेचर इज़ द रूट कॉज ऑफ सिन। पाप का कारण क्या है? जानबूझ के भगवान के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करना, जिद्दी बनना, ढीठ बनना। इससे हम भगवान से दूर जाते हैं। तो ये सब कहने के बाद प्रभुपाद आखिरी में भक्तों के, वैष्णवों के गुणों को दे रहे हैं। तीसरी चीज़ कि ठीक है मायावादी हैं, वो लोग सब गलत कर रहे हैं, भक्तों को क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में भक्तों के कौन से गुण दे रहे हैं? पहला गुण दे रहे हैं कि उन्हें बहुत मधुर भाषी होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी का जब वर्णन आता है उनके गुणों का, तो पहला गुण उनका दिया गया है मृदुभाषी। कृष्ण मृदुभाषी, वैष्णवों को मृदुभाषी होना चाहिए। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि वाणी की तपस्या क्या है? वाणी की तपस्या है कि हमें अच्छा मधुर बोलना चाहिए। वैसे तो और भी चीज़ें कही उन्होंने वाणी की तपस्या के लिए। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्यायभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। वाणी की तपस्या क्या है? किसी को उत्तेजित मत करो बोलने में। पहली चीज़ भगवान कह रहे हैं अनुद्वेग। ऐसा मत बोलो कि सामने वाले को दिखाता हूँ तुझे, छोड़ूंगा नहीं। अनुद्वेगकरम वाक्यम, सो मृदुभाषी। तो पहला गुण प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं भक्तों में होना चाहिए, विशेष करके प्रचारकों में। प्रचारकों के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं मृदुभाषी होना चाहिए। दूसरा, गुणों को उत्पन्न करना चाहिए। उन्हें बहुत मित्रता का भाव रखना चाहिए। जैसे यहाँ महाप्रभु ने किया, हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो मित्र हो गए, तो मित्रता का भाव होना चाहिए। तीसरा, अन्यों को अगर हमें प्रचार करना है तो शास्त्र के आधार पर करना चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं।
और चौथा लक्षण प्रचारक का दे रहे हैं कि शास्त्र के आधार पर भी वो चीज़ कहे जो आचार्यों ने शास्त्र के सार के रूप में प्रकट किया। नहीं तो शास्त्र बहुत कुछ है, भ्रमित हो जाएंगे। और इस सब के लिए हमें भक्तों का संग करना बहुत आवश्यक है। हम भक्तों के संग में आएं, भक्तों के संग में आकर उनकी सेवा करें, उनसे कुछ सीखें, उनसे कुछ प्राप्त करें, भक्ति के गुण, भक्ति को प्राप्त करें। बीज तो भक्त ही देते हैं ना भक्ति का, कौन दे देगा? तो उस भक्ति के बीज को प्राप्त करें, बहुत अच्छे से उसका सिंचन करें और जीवन की सच्ची सफलता को समझें। जीवन की सफलता है, जैसे यहाँ सारे मायावादी सन्यासी ये भगवान को, श्री चैतन्य महाप्रभु को समर्पण कर रहे हैं। जीवन की सफलता यही है। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीज़ें, लेकिन एक दिन जब वो समय आएगा जहाँ प्रश्न किया जाएगा, हाँ बताओ क्या किया जीवन में? आप कहोगे मैंने ये फैक्ट्री बनाई, मैंने ये किया, मैंने अपने बच्चों के लिए ये किया। अपने लिए क्या किया? भक्ति की, कृष्ण की पूजा की, भजन किया? नहीं। चलो पड़े रहो यहीं पर, फिर से जन्म लो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। प्रभुपाद कहा करते थे कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा खतरा क्या है? निचली योनि में चले जाना। ऐसे कार्य ना करें कि जिससे हमें पशु बनना पड़े, ऐसे कार्य ना करें जिससे हमें भगवान से दूर जाना पड़े। इसीलिए ऐसे कार्य करें जो इन सन्यासियों ने किया, मायावादी सन्यासियों ने। जो भी मन में विचार है उसको हटाकर जो महाप्रभु कह रहे हैं उसको स्वीकार करें, जो आचार्यगण कहते हैं उसको स्वीकार करें। यही हमारे जीवन की सफलता है। जीवन के स्वतंत्रता, सच्ची स्वतंत्रता, अभी हम लोग कुछ समय पहले स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। सच्ची स्वतंत्रता कृष्ण का आश्रय लेने में है, उनसे दूर भागने में नहीं है। इस चीज़ को अगर हम समझ जाएं तो हमारा जीवन निश्चित सफल होगा। और इस चीज़ को समझकर हमें आश्रय लेना चाहिए कृष्ण का, आचार्यों के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम